नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। हिंदू धर्म में कावड़ यात्रा का काफी महत्व होता है। देश के कोने कोने से शिव भक्त मां गंगा के पावन जल को भरने के लिए देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं और फिर जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। इस पूरे महीने में शिवालयों में खचाखच भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा का आगाज हो रहा है। शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में उपवास रखते हैं और महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जलाभिषेक किया जाता है। वहीं उत्तराखंड सरकार भी कावड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। कावड़ यात्रा वाले मार्गों पर और धार्मिक स्थलों पर लगने वाले भंडारों में भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखी जाएगी और गुणवत्ता खराब मिलने पर स्टॉल तत्काल रूप से हटवाए जाएंगे। ये व्यवस्था स्वयंसेवी संगठनों की ओर से लगाए जाने वाले भंडारों पर भी लागू होगा। व्यावसायिक रूप से लगाए गए पंडाल की भी जांच के बाद भौतिक सत्यापन किया जाएगा। साथ ही गड़बड़ी मिलने के बाद खाद्य सामग्री नष्ट करने के साथ ही पंडाल हटवाया जाएगा। कावड़ यात्रा के दौरान शोर शराबे को नियंत्रित करने के लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली और वेस्ट यूपी के 40 डीजे संचालकों को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। पिछले साल 40 बड़ी कावड़ व म्यूजिक सिस्टम वाले 40 लोगों की सूची तैयार कर ली गई थी। सभी को हिदायत दी गई है कि मानकों के अनुसार ही डीजे को लेकर आए। मांस व अंडे की दुकान पर भी कावड़ यात्रा के दौरान प्रतिबंध रहेगा और इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कावड़ यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। विभागीय अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड में भी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। कावड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और इस दौरान ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी प्लान तैयार कर लिया गया है। कावड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है ताकि किसी को भी आवाजाही में दिक्कत ना हो। कई बार संवेदनशील इलाके में कावड़ खंडित होने की वजह से भी बवाल देखा गया। कावड़ खंडित होने पर प्रशासन के पसीने तक छूट गए और अब इसको लेकर भी जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। प्रशासन हर तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। कावड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु कावड़ भरने के लिए भगवा रंग ओढ़कर हर हर महादेव के जयकारों के नारों के साथ अपनी इस यात्रा को करते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान ढाबों और दुकानों पर पहचान और नाम लिखने से पिछले साल विवाद हो गया था। अब इसको लेकर एक बार फिर माहौल गर्म है और सरकार ने इस आदेश के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है, सारी तैयारियों का दावा कर रहा है और अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और प्रशासन कितना सफल होता है कावड़ यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न कराने में। धन्यवाद।